मेरो मन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन ऊपर चली गयो तहाई टटक्यो। मेरो मन गिरिधर छवि पर अटक्यो, सजल श्याम घन नील बरन है, फिर चित अनतन भटक्यो। कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरी, यह तन जग शीर पटक्यो। मेरो मन गिरिधर छवि पर अटक्यो। यह पद कृष्णदास ने वह वेश्या को सिखायो। ता पाछे उत्थापन के दर्शन हो चुके, तब भोग के दर्शन के समय वह वेश्या को समाज सहित कृष्णदास पर्वत के ऊपर ले गए। भाव प्रकाश। सो भोग के समय याते ले गए, जो उत्थापन के समय निकुंज में जागी के श्री ठाकुर जी उठत है, ताते उत्थापन भोग बेगी आयो चाहिए। और भोग के दर्शन ब्रज के मार्ग में पधारत है। सो अनेक भक्तन को अंगीकार है, तासो याहू को अंगीकार करनो है। तासो भोग के समय कृष्णदास वेश्या को पर्वत ऊपर ले गए। पाछे भोग के किवाड़ खुले, तब वेश्या ने पहले नृत्य कियो, ता पाछे गान करन लागी। सो कृष्णदास ने पद करी के सिखायो हतो, सो गायो। सो गावत गावत जब छेल्ली तुक आई, जो कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। या पद को गान करत ही वह वेश्या की देह छूटी गई। सो दिव्य देह होय लीला में प्राप्त गई। सो तब सगरे समाजी तथा वह वेश्या की माता रोवन लगी, जो हम यासो कमाई खाते, अब हम कहा करेंगे। तब कृष्णदास ने उनको नीचे ले जाए के कहो, जो अब तो भई सो भई, जो या की इतनी आरबल हती, सो या बात को कहा करे। अब तुम कहो सो तुमको देऊं। तब उन कही, जो 1000 रुपया देऊ, जो कछुक दिन खाए, पाछे जो होनगार होगी सो सही। तब कृष्णदास ने 1000 रुपया देके उन सबन को विदा किए। सो या प्रकार वह वेश्या की छोरी को श्री गोवर्धननाथ जी कृष्णदास की कहानी थे आपू अंगीकार किए। भाव प्रकाश। कहाँ यह संदेह होय, जो श्री आचार्य जी के संबंध बिना लीला की प्राप्ति कैसे भई। कहाँ कहत है, जो कृष्णदास के हृदय में श्री आचार्य जी विराजत है, सो कृष्णदास ने पद वेश्या की छोरी को सिखायो, सो देखिवे मात्र है। या पद द्वारा श्री आचार्य जी को संबंध करायो। तासो यह पहली तुक में कहे, जो मेरो मन गिरिधर छवि पर अटक्यो। सो सगरो धर्म मन लगाए की रीति करी है। जीव अपनी सत्ता मानी स्त्री पुत्र देह में मन लगायो है, तासो समर्पण करावत है। ता को कहे, जो जीव सब दे चुक्यो, जो अपनी सत्ता छोड़ी के प्रभु की सत्ता सब है, तासो मोको तो एक श्री कृष्ण ही गति है। तासो या पद में कहे, जो मेरो मन श्री गोवर्धन धर की छवि पर अटक्यो, सो सब छोड़ी के। या प्रकार कृष्णदास द्वारा श्री आचार्य जी आपू संबंध कराए, यह जाननो। तो संदेह होय, जो गुरु बिना लीला में कैसे प्राप्ति भई। सो अली खान को प्रभु दर्शन दिए, पाछे अली खान को और अली खान की बेटी को सेवक होइवे की कही, सो सेवक कराए या नहीं कराए, यह संदेह होय। सो काहे थे, जो ब्रह्म संबंध में श्री गोवर्धन दर की हूँ यही आज्ञा है, जो जाको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे ताको मैं अंगीकार करूँगो। तासो इनको श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी द्वारा ब्रह्म संबंध न भयो और लीला की प्राप्ति कैसे भई। उद्धार होय, परंतु लीला की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ। सो ब्रह्म संबंध को दान करवे के लिए श्री आचार्य जी के कुल को विस्तार भयो। सो काहे थे, जो सेवकन को श्री आचार्य जी आपू नाम सुनावे की आज्ञा दीनी, परि ब्रह्म संबंध की नाई। तासो
ब्रह्म संबंध को दान वल्लभ कुल हीते होय, सो और ते फलित नहीं है, यह संदेह होय। तहाँ कहत है, जो वेश्या की छोरी देह तजी के लीला में गई, तहाँ लीला में ललिता श्री स्वामिनी जी सदा विराजत है। सो कृष्णदास जी लीला में ललिता होय, जगत ते काढ़ी के लीला में पठाए। सो लीला में श्री ललिता जी ने श्री स्वामिनी जी द्वारा ब्रह्म संबंध कराए अपनी सेवा में राखे। सो काहे थे, जो ललिता जी की सखी है, यह प्रकार ब्रह्म संबंध भयो। सो जैसे मथुरा में नागर की बेटी को लीला में ब्रह्म संबंध श्री गुसाई जी कराए, यह भाव जाननो। सो वे कृष्णदास ऐसे भगवदीय हते, जो वेश्या को अंगीकार करायो। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय सगरे वैष्णव मिली के कुंभन दास जी के पास आए। सो उनको प्रीति सो बैठा जी के पूछे, जो आजू बड़ी कृपा करी, जो कछु आज्ञा करिए। तब वैष्णवन ने कही, जो तुम सो कछु मार्ग की रीति सुनवे को आए हैं। तब कुंभन दास जी कहो, जो मार्ग की रीति में तो कृष्णदास अधिकारी निपुण है, सो उनसो पूछो। तब उन वैष्णवन ने कही, जो हमारी सामर्थ्य नहीं है, जो कृष्णदास से पूछी सके। तब कुंभन दास जी ने कहो, जो तुम मेरे संग चलो, जो तिहारी औरतें हम पूछेंगे। तब सगरे वैष्णव कुंभन दास जी के संग गए। भाव प्रकाश। सो कुंभन दास जी याते नहीं कहे, जो कुंभन दास जी को मन रहस्य लीला में मगन है। सो कहा जानिए, जो प्रेम में कहा वस्तु निक्षी पड़े, और कीर्तन में गूढ़ रीति सो लीला वर्णन करत है। तासो जाको जैसो अधिकार है, ताको तैसो कीर्तन में भाषत है। और वैष्णवन सो कहनो परे, सो खोली के समझावनो परे। तासो कुंभन दास जी कृष्णदास के पास सगरे वैष्णव को संग लेके आए। सो तब वैष्णवन को देखी के कृष्णदास बहुत प्रसन्न भय, और सबन को आदर करी के बैठा रहे। ता समय कृष्णदास ने यह कीर्तन गायो। गिरिधर जब पुनो करी जाने, गिरिधर जब अपनो करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरिधर जब अपनो करी जाने, भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन हरि एक करि माने, कृष्णदास मन बच क्रम करी, हरिजन संगे हरि उराने, गिरिधर जब अपनो करी जाने। यह पद कृष्णदास ने कहो। पाछे कृष्णदास ने पूछी, जो आज मोह पर सगरे भगवदीय कृपा करे, सो मेरे पास पधारे। तासो अब जो प्रसन्न होय के आज्ञा करो, सो मैं करूं। तब कुंभन दास जी ने कहो, जो सगरे वैष्णव को मन पुष्टि मार्ग की रीति सुनवे को है, सो कहा कहिए, कहा सुमिरन करिए। जासो ऐसे पुष्टि मार्ग को अनुभव होय, सो कृपा करी के सुनाओ। तब कृष्णदास ने कहो, जो कुंभन दास जी, तुम सगरे प्रकार करी के योग्य हो, जो श्री आचार्य के कृपा पात्र भगवदीय हो, सो उचित है। तुम बड़े हो, तो तिहारे आगे मैं कहा कहूँ, तुम सो कछु छानी नहीं है। तब कुंभन दास जी कृष्णदास सो कहे, जो तुम कहो हमारी आज्ञा है। जो सगरे सेवकन में तुम मुख्य हो, सेवकन को कार्य तिहारे हाथ है। जो यह पुष्टि मार्ग के अधिकारी तुम हो,
ताते तुम कहो। तब कृष्णदास ने पहले अष्टाक्षर को भाव कीर्तन में कहो। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे, कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। रैन दिन नित्य प्रति सदा पलचिन घड़ी, करत विध्वंस जन अखिल अग परिहरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे, होत हरि रूप व्रजे भूप भावे सदा। अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे, रहत निश दिवस आनंद उर में भरे। पुष्टि लीला सकल सार उर में धरे, कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। रमाज शिव शेष सनकादि शुक शारदा, व्यास नारद रटे व्यास नारद रटे पल मुख नाटरे। लाल गिरिधरण की महिमा अतुल जगमगे, शरण कृष्ण दास निगम नेति नेति करे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। सो यह अष्टाक्षर को भाव कही के अब पंचाक्षर को भाव कीर्तन में गाए सो पद। कृष्ण ए कृष्ण मन माह गति जानिए, कृष्ण ए कृष्ण मन माही गति जानिए। देह इंद्रिय प्राण दारा गारा दिवित, आत्मा सकल श्री कृष्ण की मानिए। कृष्ण कृष्ण मन गति जानिए, कृष्ण मम स्वामी हो दास मन वच क्रम। करता ये सदा जिय आनिए, कृष्ण दासनी नाथ हरिदास वर्य धर चरण रज। वल्लभाधीश मन सानिए, कृष्ण कृष्ण मने माह गति जानिए। से दो कीर्तन कृष्णदास ने गाय सुनाए। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न हो के कहे, जो कृष्णदास तुम धन्य हो, दो कीर्तन में संदेह दूर कर दियो और मार्ग को सब सिद्धांत बतायो। ता पाछे कृष्णदास तो विदा हो के सगरे वैष्णव अपने घर को गए। तो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 7। और कृष्णदास को गंगाबाई क्षत्राणी सो बहुत स्नेह હતો। भाव प्रकाश सो काहे थे, जो लीला में गंगाबाई श्रुति रूपा के जूथ में तामसी भक्त है। सो मथुरा के एक क्षत्रिय के घर जन्मी। 5 वर्ष 11 की भई। तब गंगाबाई को मथुरा में एक क्षत्रिय के बेटा सो ब्याह भयो। पाछे गंगाबाई क्षत्राणी के जो बेटा होय सो मरी जाए। सो 9 बेटा भये। ता पाछे एक बेटी भई। सो बेटी को विवाह गंगाबाई क्षत्राणी ने कियो। सो गंगाबाई की बेटी के गहना बहुत हतो। सो वह बेटी मरी। सो बेटी को गहनों लाख रुपया को दाबी राख्यो। सो कछु मथुरा के हाकिम को दे के गहनों सब राख्यो। ता पाछे बरस 55 की भई। तब झगड़ा के लिए श्री नाथ जी द्वार आई के रही। सो कृष्णदास सो मिली के श्री आचार्य जी सो सेवक होइवे की कही। तब कृष्णदास ने श्री आचार्य जी सो विनती कीनी, जो महाराज गंगाबाई क्षत्राणी को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आपको कहे, जो जीव तो दैवी है, परंतु अभी मन श्री ठाकुर जी में नहीं है। तब कृष्णदास ने विनती कीनी, जो महाराज
आपकी कृपा से श्री गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे। पाछे श्री आचार्य जी आपू कृष्णदास के आग्रह सो गंगाबाई को नाम निवेदन करवायो। सो कृष्णदास पहले श्री गोवर्धन नाथ जी के बेटिया होय के परदेश को जाते, तब गंगाबाई क्षत्राणी मथुरा को आवती। पाछे कृष्णदास श्री नाथ जी द्वारा आवते, तब गंगाबाई क्षत्राणी हूँ मथुरा सो सगरी वस्तु ले श्रीजी द्वारा आवती। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगाए वे के ताई दो समय को महाप्रसाद श्री नाथ जी को वाके घर पठावते। क्यों? जो गंगाबाई की खान पान में प्रीति बहुत थी। सो कृष्णदास बहुत सुंदर सामग्री श्री नाथ जी को आरोगावते और गंगाबाई को भगवत धर्म समझावते। पाछे कृष्णदास गंगाबाई को श्री नाथ जी के सगरे दर्शन हु करावते। सो कृष्णदास के संगते गंगाबाई क्षत्राणी को मन अलौकिक भयो। सो एक दिन श्री गुसाई जी आपू श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पते थे। सो सामग्री के ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू राजभोग आरोगे नहीं। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू भोग सराय। पाछे राजभोग आरती करी अनोसर करी आपू पर्वत के नीचे पधारे। सो सेवक भीतरिया महाप्रसाद लिए और श्री गुसाई जी आपू महाप्रसाद लेके पौड़े। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आए रामदास भीतरिया को लात मारी के जगाए। तब रामदास जी जागे। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी है। सो रामदास जी दंडवत करी के हाथ जोड़ी के ठाड़े भये। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू रामदास को कहे, जो मैं तो भूख्यो हूँ। पाछे रामदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती की, जो महाराज श्री गुसाई जी ने राजभोग समर्प्यो तो और तुम भूखे क्यों रहे? तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो राजभोग में तो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी, तासो मैं नहीं आरोग्य हूँ। तब रामदास जी पितरिया श्री गुसाई जी के पास जाए, चरणारविंद दाबी के जगाए और विनती की, जो महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी आपू भूखे हैं, सो राजभोग में गंगाबाई की दृष्टि पड़ी है, तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आपू राजभोग नहीं आरोग्य है। सो यह सुनती श्री गुसाई जी आपू तत्काल उठी के स्नान करी के श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। पाछे रामदास जी नहाई के आए। इतने में सब भितरिया हु स्नान करी के आए। तब श्री गुसाई जी आपू शीतकाल देखी के भितरियान सो कहे, जो बड़ी और भात करो, सो बेगी सिद्ध हो जाएगो, ताते तैयार करो। तब भितरिया ने बड़ी और भात कियो। सो श्री गुसाई जी आपू श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरे। ता पाछे राजभोग की सगरी सामग्री सिद्ध भई और शयन भोग की हूँ सगरी सामग्री सिद्ध भई। सो राजभोग शयन भोग दो भोग संग ही श्री गुसाई जी ने धरे। पाछे समय भये भोग सरायो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को पौढ़ाई के अनोसर करवाई के बाहिर पधारे। सो एक डबरा में बड़ी बात श्री गुसाई जी आपू ने श्रीहस्त में लेके पर्वत के नीचे पधारे। पाछे सगरे सेवकन को बड़ी बात अपने हाथ सो रंच रंच दियो और रंचक श्री गुसाई जी आपू आरोगे। बड़ी बात महाप्रसाद बहुत स्वाद भयो। सो श्री गुसाई जी आपू श्री मुखसो बहुत सरायो। पाछे रामदास आदि सब सेवकन ने श्री गुसाई जी से कहो, महाराज यह सामग्री तो शीतकाल में कितनी बार करी है, परंतु आजू बहुत स्वाद भयो। तब श्री गुसाई जी आपू कहे, तो श्री गोवर्धन नाथ जी आपू भूखे हते, सो प्रीति सो आरोगे, तासो स्वाद अद्भुत आयो। ता समय कृष्णदास पास ठाड़े हते। सो कृष्णदास ने कही, जो महाराज आपू ही करण हारे और आपू ही आरोगन हारे, सो स्वाद क्यों न होय। तब श्री गुसाई जी आपू वा समय श्री मुख सो कहे, तो ये तिहारे ही किए भोग भोगत है। भाव प्रकाश कहाँ यह संदेह होय, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोगे नहीं, सो श्री गुसाई जी आपू भोग सराय, आचमन मुख वस्त्र करायो। पाछे श्री गोवर्धन दर को बीरी आरोगाए, सो भूखे श्री गुसाई जी ने न जाने और बीरी आरोगत श्री गोवर्धन दर श्री गुसाई जी सो न कहे, जो मैं राजभोग नहीं आरोग्यो। ताको कारण का, जो रामदास भितरिया सो क्यों कहे। सो यह संदेह होय, ता कहत है,
जो श्री गोवर्धन नाथ जी वादीना श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी के यहाँ श्री गिरधर जी ने बड़ी बात करायो हतो। श्री शोभा बेटी जी ने किए सो तब गिरधर जी और शोभा बेटी जी के मन में आई जो श्री गोवर्धन दर आप पधारे और नूतन सामग्री आरोगे। तासो वहाँ वह दूसरो स्वरूप भक्तोद्धारक श्री गिरिराज ते पधारी के श्री गोवर्धन दर बड़ी बात आरोगे। और श्री गिरधर जी श्री शोभा बेटी जी को तो मनोरथ सो भक्तन को अनुभव करावत है। सो स्वरूप तो आरोगी पाछे श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर पधारे। सो वहाँ सगरे सेवक महाप्रसाद ले चुके और श्री गोसाई जी आप पहुँचे। आ समय मंदिर में श्री स्वामी जी ने पूछी जो कहो कहाँ हो आए हो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो बड़ी बात श्री गोकुल में श्री गिरधर जी श्री शोभा बेटी जी को मनोरथ हतो सो आरोग के आयो हूँ। यह सुनी के श्री स्वामिनी जी हूँ बड़ी बात आरोग्य को मनोरथ कियो। जो बड़ी बात आरोगे तो आछो सो यहाँ तो राजभोग हो ही चुके। तब श्री स्वामिनी जी ने श्री नाथ जी सो कहो जो जाय के रामदास सो कहो। जो सामग्री पे गंगाबाई क्षत्राणी की दृष्टि परी है सो काहे थे जो लीला सृष्टि के वचन हूँ सिद्ध करने हैं। सो श्री गोसाई जी को 6 महीने को विप्रयोग है। सो याते जो लीला में एक समय श्री ठाकुर जी ललिता जी सो कहे कि मैं तेरी निकुंज में पधारूंगा। यह बात चंद्रावली ने सुनी। सो श्री चंद्रावली जी ने श्री ठाकुर जी को विविध चतुराई करी सेवा द्वारा ललिता जी के यहाँ 6 मास तक पधारवे सो बरजे। सो ललिता जी विरह करी महाक्रूश हो गई। पाछे यह बात श्री स्वामिनी जी ने जानी। सो श्री स्वामिनी जी ललिता जी को संग लेके श्री ठाकुर जी के पास वही समय आई और श्री ठाकुर जी से कहो जो तुमने 6 महीना लो मेरी सखी को विरह दियो, अब तुम 6 महीना लो ललिता सखी के बस में रहोगे और जाने मेरी सखी को दुख दियो है सो 6 महीना लो दुख पाओ और वाको तिहारो दर्शन हूँ न होए। सो यह बात सुनी के श्री ठाकुर जी आप चुप हो रहे। यह बात एक सखी ने श्री चंद्रावली जी सो कही। सो सुनी के श्री चंद्रावली जी कहे जो श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी तो बड़े हैं तासो इनसो तो कछु कही जाए नहीं, परंतु ललिता सखी होय ऐसो खोटो कियो। जो श्री स्वामिनी जी की सखी सो मेरी सखी बराबरी है। सो इनने मोको शाप दिवायो तो 6 महीना लो मोको प्रभु को दर्शन हूँ नहीं। सो ललिता ने श्री स्वामिनी द्रोह कियो। सो कहे थे जो श्री ठाकुर जी थे श्री स्वामिनी जी प्रगति है और स्वामिनी जी के मुख चंद्र थे श्री चंद्रावली प्रगति, श्री चंद्रावली जी थे सगरी स्वामिनी सखी प्रगति है। सासों श्री ठाकुर जी के दक्षिण भाग श्री चंद्रावली जी विराजत हैं। याते जो सगरी सखीन के स्वामिनी रूप श्री चंद्रावली जी सो सब में श्रेष्ठ है। तासो श्री चंद्रावली जी ने कही जो ललिता ने स्वामिनी द्रोह कियो है तासो ललिता की अकाल मृत्यु हो और प्रेत योनि को पाओ। सो श्री ठाकुर जी हूँ श्री स्वामिनी हूँ रक्षा न करी सके और कहू ते प्रेत योनि निवृत्त न हो। जो मोको साप दिवायो ताको यह फल भोगो। यह बात कहू सखी ने ललिता सो कही। सो सुनत ही ललिता महाकंपायमान होय के तत्काल दौरी के श्री स्वामिनी जी के चरणन में आय के गिरी परी। पाछे अपनी सब बात ललिता ने कही। तब श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी को बुलाए के कहो जो ललिता जी अपने हाथ सो गई तासो अब कछु उपाय करो। पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी को संग ले ललितादिक समाज सहित श्री चंद्रावली जी के यहाँ पधारे। सो श्री चंद्रावली जी तत्काल उठी के श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी को नमस्कार करी के ऊंचे आसन पधराए। पाछे परम प्रीति सो 2 स्वरूपन की पूजा करी के सुंदर सामग्री आरोगाए। ता पाछे बीरी आरोगाए श्री चंद्रावली जी हाथ जोड़ी के ठाड़ी भई। सो तब 2 स्वरूप ने प्रसन्न होय के श्री चंद्रावली जी को हाथ पकड़ी के पास बैठारी। ता पाछे श्री स्वामिनी जी कहे जो सुनो श्री चंद्रावली जी, तिहारी प्रीति तो महा अलौकिक है और हमारे तिहारे में कछु भेद नहीं है और यह ललिता
अपनी सखी है, सो यह तिहारी है। तासो अब याको शाप भयो है, सो ताको छुटकारो करो। तब श्री चंद्रावली जी कहे, जो ललिता अपनी है, तासो यह जो कछु भयो है, सो यह जगत पर लीलाकरण अर्थ भयो है। सो यह ललिता प्रेत होएगी, ताको मैं ही उद्धार करूंगी, जो यह मेरो निश्चय वचन है। तब ललिता श्री चंद्रावली जी के चरणन में गिरी के कहो, जो मैं तिहारो अपराध कियो सो पायो है। तब श्री स्वामिनी जी ने कही, तो यह सघरो परिकर कलयुग में श्री गिरिराज ऊपर लीला करनी है, तहाँ सब प्रकट होएगो। सो श्री स्वामिनी जी के यह वचन सुनी के श्री ठाकुर जी, श्री चंद्रावली जी, ललिता आदि सब प्रसन्न भये। सो लीला सृष्टि में अलौकिक स्नेह है और अलौकिक शाप है और अलौकिक ही ईर्ष्या है, जो मायाकृत तहाँ नहीं है, सो वहाँ ही करी के है। सो भूमि पर जस प्रगट के अर्थ ईर्ष्या शाप को मीश मात्रा भूमि के जीव लीलागान करी प्रभु को पावे। सो यही अलौकिक करनो। सो लौकिक ईर्ष्या शाप जाने ताको बुरो होय और अपराधी होय, सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक क्रिया है, यह जाननो। यह प्रकार श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी की इच्छा थे श्री गोवर्धन गिरिराज में प्रकट भये और श्री स्वामिनी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन धर को प्रकट किए। सो लीला में श्री स्वामिनी जी थे चंद्रावली जी को प्रागट्य, ताई भांति सो यहाँ श्री आचार्य जी सो श्री गुसाई जी को प्रागट्य और ललिता सो कृष्णदास अधिकारी भयो। और श्री गोवर्धन धर के अनेक स्वरूप है, परंतु दो ही रूप सदा रहत है। सो एक तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के वहाँ पधराए, सो तहाँ विराजमान है, और एक स्वरूप भक्तोद्धारक, सो सगरे भक्तन को सुख देत है, जो कुंभन दास गोविंद स्वामी के संग खेलते, सो जहाँ तहाँ भगवती है, इनको अनुभव करावत है। ताते जा समय श्री गुसाई जी आपू भोग समर्प्य थे और गंगाबाई क्षत्राणी की दृष्टि परी, ता समय श्री गुसाई जी राजभोग धरे हैं, सो आरोग्य। क्यों जो श्री गोवर्धन धर आरोग्य नहीं, तो असमर्पित खाई के सगरे सेवक भ्रष्ट हो जाए। ताते श्री आचार्य जी के मंदिर में बधराए, सो स्वरूप ने आरोग्यो। याते श्री स्वामिनी जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो, जो श्री गुसाई जी को 6 महीना को वियोग है, तासो गंगाबाई को नाम लीजियो। सो कृष्णदास की और गंगाबाई की प्रीति है, सो गंगाबाई सो श्री गुसाई जी कहेंगे, तो कृष्णदास को बोली मारेंगे, तब कृष्णदास को बुरी लगेगी। सो कहे थे, तो यह कार्य करनो, जो यह कार्य करनो, तो कृष्णदास के मन में बुरी लागे, तब श्री गुसाई जी को वियोग होय, तासो तुम जाय के कहो, जो मैं भूख्यो हूँ। तब श्री नाथ जी ने रामदास सो जाय कही, पर रामदास यह वेद जाने नहीं। सो रामदास ने श्री गुसाई जी सो जाय कहो। तब श्री गुसाई जी मन में जाने, जो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी। अब हमसो और कृष्णदास सो लीला में बात भई थी, सो पूर्ण करवे की श्रीनाथ जी की इच्छा है, सो निश्चय होइगो, यह जानी परत है। सो तासो अब जो सेवा बने, सो प्रीति सो करनी। क्यों, तो सेवा अब दुर्लभ है। यह बिचारी के तत्काल नहाय बड़ी भाग यहाँ नाई भयो हतो, और श्री गोकुल में आरोग्य के आए, तासो गिरिराज के ठाकुर को हूँ धरनो, सो बेगी सिद्ध करी धरे। ता पाछे शयनभोग की संग राजभोग धरे, ता पाछे शयन आरती करी अनोसर कराय के मन में विचारे। जो अब श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन महाप्रसाद सब ही दुर्लभ भयो। सो बड़ी भात को डबरा उठाए, मृतिका के पात्र ही में ठलाए के पर्वत ने उतरी, रंचक रंचक सबन को दिए। सो आप ही लिए बहुत सराहे। तब कृष्णदास ने भगवद इच्छा से बोली मारी, मतलब व्यंग कियो, जो आप ही करण हारे और आप ही आरोगन हारे, सो क्यों न स्वाद होए। सो या में यह जताए, जो हमसो न पूछे, तो तुम ही जाए सामग्री किए और तुम ही जाए के आरोगाए, ऐसो सौभाग्य तिहारो ही है। यह बोली कृष्णदास मारे। तब श्री गुसाई जी आपू कहे, तो यही तिहारो ही कियो भोग भोगत है।
तो यह कही के दो बात जताए, जो गंगाबाई क्षत्राणी शो प्रीति करी वाको बैठारी राखे, सो वाकी राजभोग की सामग्री पे दृष्टि परी, सो यह तिहारो कार्य है। नहीं तो गंगाबाई वहाँ कैसे जाए, और तुमने लीला में श्री स्वामिनी जी सो शाप दिवायो, सो तिहारो कार्य है, सो तिहारे ही भोग भोगत है। क्या में यह जताए, जो हमको खबरी पड़ी गई, जो अब तिहारो भाग्य खुलो, सो तुम करो सो भोगोगे, जो मन में तो आई चुकी है, अब ऊपर ते करनो है सो करोगे। सो यह बात सुनी के कृष्णदास के मन में बहुत बुरी लगी। तब कृष्णदास मन में विचारे, जो श्री गुसाई जी के दर्शन बंद करने, सो यह बात को कौन प्रकार से उपाय करनो। तब श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के बड़े भाई, इनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी हते, सो 300 कृष्णदास मिली के कहे, जो तुम श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी है, जिनके पुत्र हो, सो तुम क्यों चुप बैठी रहे हो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा श्रृंगार सब करो, जो श्री गुसाई जी ने अपनो सब हुक्म करी राख्यो है, टिकेट तो तुम हो। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने कही, जो हमारी सामर्थ्य पहुंच दिया नहीं है, जो श्री गुसाई जी सो बिगाड़े। तब कृष्णदास ने कहो, जो हमारे संग नाई के चलो, जो पर्वत के ऊपर मंदिर में जाए के श्री नाथ जी को सेवा श्रृंगार करो, जो हम सब करी देंगे। पाछे श्री पुरुषोत्तम जी उत्थापन ते 2 घड़ी पहले नहाए, सो कृष्णदास के संग पर्वत ऊपर जाए के मंदिर में बैठी रहे। तो कृष्णदास दंडोती शिला पे जाए के बैठी रहे। इतने में श्री गुसाई जी आपू स्नान करी के दंडोती शिला के पास आए। तब कृष्णदास ने श्री गुसाई जी से कही, तो श्री पुरुषोत्तम जी नाई के मंदिर में पधारे हैं, टिकट तो वो है, कासो जब वे आपको बुलावेंगे तब आपू पर्वत ऊपर आइयो, कासो अब आपू पर्वत ऊपर मती चढ़ो, जो श्री गोवर्धन दर के दर्शन न होंगे। तब श्री गुसाई जी श्री नाथ जी की ध्वजा को दंडवत करी, लीला की बात सुमरण करी के परासोली को पधारे। तहाँ रहे, सो तहाँ विप्रयोग को अनुभव करन लागे। भाव प्रकाश। सो श्री गोकुल हूँ श्री नवनीत प्रिय जी के यहाँ याते नहीं पधारे, जो श्री स्वामिनी जी के बचन हैं, जो हम हूँ को और श्री ठाकुर जी को हूँ विप्रयोग होइगो। तासो श्री गोकुल जाएंगे तो कहा जानिए कैसी होए। तासो अब 6 महीना लो मिलाप श्री ठाकुर जी को दुर्लभ है। तासो परासोली में बैठी रहे। और श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में परासोली की ओर एक बारी थी, सो जहाँ पर श्री गोवर्धन नाथ जी आई के श्री गुसाई जी को दर्शन देते। सो श्री गुसाई जी आप उस अगले दिन परासोली के बारी को देखते। सो कृष्णदास मंदिर में थे नीचे जाए, तब श्री गोवर्धन नाथ जी बारी पर आए बैठते। सो कृष्णदास एक दिन अन्योर में आए, तब बारी पर श्री गोवर्धन नाथ जी को बैठे देखे। तब कृष्णदास प्रातःकाल मंदिर में आए के बारी चिन्हवाए के श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो मैं तो श्री गुसाई जी के दर्शन की मना किया हूँ, सो तुम बारी पर क्यों बैठे, और अब उनकी ओर मती जाइयो। सो कृष्णदास परासोली की और श्री नाथ जी को खेलवे को न जान देते। सो श्री गोवर्धन दर को श्री गुसाई जी बैठी बैठी के विज्ञप्ति करते। सो रामदास मुखिया भितरिया जब श्री गुसाई जी के पास राजभोग आरती सो पहुंची के जाते, सो आपू को श्री नाथ जी को चरणोदक देते। तब श्री गुसाई जी आपू फूल की माला करी रखते। सो माला के भीतर विज्ञप्ति के श्लोक लिखी देते। सो रामदास जी ले जाते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को माला पहिरावते। तब माला में से विज्ञप्ति को कागज निकासी के श्री नाथ जी वाँचते। पाछे वाको प्रत्युत्तर श्री नाथ जी बीड़ा के पान के ऊपर अपनी पीक्षो सिंकते लिखी देते, जो रामदास को देते। सो रामदास दूसरे दिन राजभोग सो पहुंची के जाते। तब श्री नाथ जी को लिखो पत्र श्री गुसाई जी को देते। सो श्री गुसाई जी आपू बाछी के पाछे जल में घूरी के पान करते। याते श्री नाथ जी के किए श्लोक जगत में
प्रगट न भय। श्री गुसाई जी आपू विज्ञप्ति किए, सो श्रीनाथ जी आपू बाँची के रामदास जी को देते, तासो विज्ञप्ति प्रगति है। सो एक दिन श्री गुसाई जी को बहुत विरह भयो। सो यह लिखे, तद्दर्शन विहीनस्य तदीयस्य तु जीवितम व्यर्थमेव यथानाथ दुर्भगाया नवम वया। सो यह श्लोक लिखी के पठाए, जो तिहारे भक्त हैं सो तिहारे बिना जीवत हैं, सो वृथा ही जीवत है। सो दुर्भगावत, सो यह श्री गोवर्धन नाथ जी ने वांची के यह लिखे, जो मेघ को लक्षण यह है, जो समय होय वर्षा को तब आय के वर्षे, सो सगरो जगत जानत है। सो ऐसे अब ही कृष्णदास को समय हो चुके गो, तब मिलाप होई गो। सो यह तुम हूँ जानत हो और हम हूँ जानत है, तासो धीरज धरी समय होन देव, जो इतनो विरह क्यों करत हो। सो यह पत्र रामदास जी लेके आए, तब श्री गुसाई जी आपू बाँची के यह लिखे, जो अम्बुदस्य स्वभावोयम समये वारी मुंचति तथापि चातक खिन्नो रटत्येव न संशय। सो मेघ को यह स्वभाव है, जो समय होएगो तब ही बरसेगो, मतलब के मिलाप होएगो, परंतु चातक ने मेघ सो प्रीति करी है। सो ऐसे भक्त हैं, सो तो तिनको मेघ रूप श्री कृष्ण को रटत है, सो चैन नहीं है। सो आपू चाहो तब समय होय, तुम बिना धीरज हमको नहीं है। सो भक्तन को यही धर्म है, जो चातक की नाई सदा तिहारी चाह करीबो करे। सो यह लिखी पठाए। यह प्रकार रामदास जी नित्य आवते, सो श्री गुसाई जी के पास सब सेवक आवते, सो कृष्णदास जी जानते, परंतु सेवक अंशो कछु चलती नहीं। रामदास जी को बरजे सही, जो तुम श्री गुसाई जी के पास पत्र ले जात हो और पत्र ले आवत हो, तो यह बात ठीक नहीं है। तब रामदास जी कहे, जो हम तो नित्य श्री गुसाई जी के दर्शन को जाएंगे, चाहे हमको सेवा में राखो चाहे मती राखो। तब कृष्णदास चुप हो रहे। सो कहे थे, जो ऐसे सेवक फेरी कहाँ मिले, तासो कृष्णदास कछु बोले नहीं। सो पौष सुधी छठ से अषाढ़ सुधी पांचम ताई श्री गुसाई जी ने विप्रयोग कियो। पाछे अषाढ़ सुधी पांचम आई, ता दिन राजा बिरबल श्री गोकुल आयो। सो श्री गुसाई जी तो परासोली में हते और श्री गिरधर जी घर हते। तब बिरबल श्री गिरधर जी के पास आए के दंडवत करके पूछे, तो श्री गुसाई जी कहाँ हैं? हमको दर्शन किए बहुत दिन भये, हमने उनके दर्शन पाए नहीं। तब श्री गिरधर जी बिरबल सो कहें, तो श्री गुसाई जी तो परासोली में बैठी रहे हैं। जो कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी के दर्शन बंद किए हैं, तो श्री गुसाई जी 6 महीना ते बड़ो खेत करत है। तब बिरबल ने कहो, जो अब ही मैं जाय के कृष्णदास को निकासत हूँ। यह कही के बिरबल श्री मथुरा जी आयो। सो मथुरा की फौजदारी बिरबल की थी। सो मथुरा ते 500 मनुष्य बिरबल ने पठाए और बिरबल ने उनसे कहो, तो श्री गोवर्धन में जाए के कृष्णदास को पकड़ी लाओ। तब मनुष्य गए। सो सांझ के समय श्री गोवर्धन में आए, पाछे कृष्णदास को पकड़ी के वे मनुष्य मथुरा ले आए। तब बिरबल ने अर्धरात्रि को मनुष्य श्री गोकुल पठाए के कहो, जो कृष्णदास को पकड़ी के बंदी खाने में दिए हैं, जो तुम श्री गुसाई जी को लेके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में जाओ। तब ये समाचार मनुष्य ने श्री गिरधर जी से कहे। सो रात्रि ही को श्री गिरधर जी घोड़ा ऊपर अस्वार हो के परासोली को पधारे। सो प्रातः काल ही अषाढ़ सुद छठ आई। सो गिरधर जी जाए के श्री गुसाई जी को नमस्कार करी के कही, जो आपू श्री गोवर्धन धर के मंदिर में पधारो और सेवा श्रृंगार करो। तब श्री गुसाई जी आपू श्री गिरधर जी से कहें, जो कृष्णदास की आज्ञा होए तो चले। तब श्री गुसाई जी सो श्री गिरधर जी ने कही, तो कृष्णदास को तो मथुरा में बंदी खाने में दियो है। यह सुनी के श्री गुसाई जी आपू कहे, जो हाय हाय श्री आचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र सेवक भगवत कृष्णदास को इतनो दुख और इतनो कष्ट। सो श्री गुसाई जी ने श्री गिरधर जी सो कही, जो तुमने बिरबल सो कहो होएगो। तब श्री गिरधर जी ने कही, जो हम तो सहज ही
बिरबल शो कहो हतो? जो श्री गुसाई जी के दर्शन कृष्णदास ने बंद किए हैं, इतनो कहो हतो, और तो कछु नहीं कहो। तब श्री गुसाई जी आपू कहे, जो कृष्णदास आवेगो तब ही भोजन करूंगो। तो इतनो सुनती श्री गिरधर जी तत्काल घोड़ा ऊपर सवार हो के श्री मथुरा जी आए। तब बिरबल ते जाय के श्री गिरधर जी ने कहो, जो काका जी तो भोजन तब करेंगे जब कृष्णदास वहां जाएंगे, तासो कृष्णदास को छोड़ी दो। तब बिरबल ने कृष्णदास को बंदी खाने में ते बुलाए के कहो, जो देखी श्री गुसाई जी की कृपा, जो तेरे बिना भोजन नहीं करत है और तेने उनसो ऐसी करी, तासो अब तो को छोड़त हूँ, और आजू पाछे जो तू श्री गुसाई जी सो बिगाड़ेगो तब मैं तो को फेरी कबू नहीं छोड़ूंगो। तो यह प्रकार बिरबल ने कही के कृष्णदास को श्री गिरधर जी के हवाले कर दिए। तब श्री गिरधर जी कृष्णदास को लेके परासोली में पधारे। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्णदास को देखी के श्री गोवर्धन नाथ जी को अधिकारी जानी के उठी ठाड़े भय। तब कृष्णदास दीन होय के श्री गुसाई जी को दंडवत करी चरण परस करी के यह पद गायो। ताही को सिर नाइए, जो श्री वल्लभ सूत पद रजरति होई। कीजे कहा आन ऊंचे पद, तिन सो कहा सगाई मोई। श्री वल्लभ सूत पद रजरति होई। जाके मन में उग्र भरम है, श्री विठल श्री गिरिधर दोई। ताको संग विषम विषऊते, भूले चतुर करो जिनि कोई। श्री वल्लभ सूत पद रजरति होई। सारा सार विचार मतो करी, श्रुति वच गोदन लियो निचोई। तहा नवनीत प्रगट पुरुषोत्तम, सहजई गोरस लियो है बिलोई। श्री वल्लभ सूत पद रजरति होई। उग्र प्रताप देखी अपने चक्षु, अस्मसार ज्यों विदे न तोई। कृष्णदास सुरते असुर भये, असुरते सुर भये शरण न होई। श्री वल्लभ सूत पद रजरति होई। यह पर सुनी के श्री गुसाई जी आपू बहुत प्रसन्न भये। तब कृष्णदास ने विनती कीनी, जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करिए और अब आप श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में पधारिए। तब श्री गुसाई जी आपू कहे, जो तिहारी आज्ञा भई है सो अब चलेंगे। तब कृष्णदास को संग लेके श्री गुसाई जी आपू श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे और श्री गोवर्धन धर को दंडोत करी। पाछे श्रृंगार को समय हतो और अषाढ़ सुधी छठ को दिन हतो, सो कसुमल कुल पिछोड़ा धराए। तब राजभोग सो पहुंचे। पाछे उत्थापन ते सैन पर्यंत की सेवा सो पहुंची के सैन आरती करी। श्री गुसाई जी आपू श्रीनाथ जी के सन्मुख कृष्णदास को दुशाला उठाए और कहे, जो श्री गोवर्धन धर को अधिकार। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज
हाथ धीमा थे। ये जन सरणी आए अनुसर ही, गई सौंपत श्री गोवर्धन नाथे। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवदारा ते साथे। भजी कृष्ण दास काज सब सरही, जो जाने श्री विठल नाथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हाथ दे माथे। यह पद कृष्णदास ने गायो और विनती की, जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करिए। तब श्री गोसाई जी आप श्रीमुख से कहे, जो तिहारो अपराध श्री नाथ जी क्षमा करेंगे। ता पाछे श्री गोसाई जी अनोसर कराय के सबन को समाधान कियो। तब सगरे वैष्णव सेवक प्रसन्न भये। पाछे जैसे नित्य सेवा श्रृंगार आप श्री गोवर्धन धर को करते, वैसे ही करन लागे। और कृष्णदास श्री गोसाई जी की आज्ञा ते अधिकार की सेवा करन लागे। सो वे कृष्णदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 9। और एक समय श्री गोसाई जी आपो श्री गोकुल में हते। सो कृष्णदास श्री गोवर्धन ते श्री गोकुल आए। तब श्री गोसाई जी उठी के श्री गोवर्धन नाथ जी को अधिकारी जानी कृष्णदास को बहुत प्रसन्नता पूर्वक समाधान कियो और अपने पास बैठाए। पाछे श्री गोवर्धन धर के कुशल समाचार पूछे और कृष्णदास को अपने श्री हस्तसों श्री नवनीत प्रिय जी को महाप्रसाद धरे। ता पाछे शयन भोग को महाप्रसाद लिवाय के रात्रि को सुंदर सेज पर शयन करायो। सो जब प्रातः काल गयो तब कृष्णदास चलन लागे। ता समय कृष्णदास ने श्री गोसाई जी से विनती की, जो महाराज मेरो मन वृंदावन देखने को बहुत है। तब श्री गोसाई जी आपको कहे, जो आछो जाओ परंतु दुख पाओगे। तब कृष्णदास श्री यमुना जी पार गए। जो श्री यमुना जी ने मने किए, श्री गोसाई जी ने मने किए तो मन न मान्यो, श्री वृंदावन को चले। सो मध्याह्न समय वृंदावन आए। तब वृंदावन के संत महंत कृष्णदास से मिलन आए। सो कृष्णदास को वह समय ज्वर चढ़ियो। सो प्यास लागी। तब कंठ सुकन लाग्यो। सो कृष्णदास ने कही, जो प्यास बहुत लगी है सो कंठ सुकत जात है। तब संत महंतन ने कही, जो बेगी जल लावो। सो कृष्णदास अकेले ही रथ पर बैठी के गए हते। सो कृष्णदास ने कही, जो श्री गोकुल को वल्लभी वैष्णव होय सो वासों कहो, जो वह जल लावे तो मैं पीऊं। तब सगरे संत महंत ने कृष्णदास सो तर्क करी के कहो, जो यहाँ कोई वैष्णव नहीं है, जो श्री गोकुल को भंगी यहाँ ब्याहो है सो यहाँ आयो है। सो वाको तुम कहो तो बुलावे। तब कृष्णदास ने कही, जो वह गोकुल को भंगी सबसे श्रेष्ठ है सो वासो कहियो, जो कुमार के घर ते कोरो बासन लेके श्री यमुना जी में नहाय के जल भरी लावे। सो तब उनने जाय के वह भंगी सो कहो, जो कृष्णदास को ज्वर चढ़ियो है वह प्यासे हैं सो कहत है, सो तू उनको जल ले जा। तब वह भंगी वहाँ तो दौड़ो। सो श्री गोसाई जी आपू श्री नवनीत प्रिय जी की राजभोग आरती करी श्री नाथ जी द्वार पधारवे को घाट ऊपर आए हते। सो इतने ही में वह भंगी ने कपड़ा की आड़ करी के मुकते करो, जो महाराज कृष्णदास श्री वृंदावन में है, ता उनको ज्वर चढ़ियो है सो प्यासे हैं, जल मोसो मांग्यो है सो मैं वृंदावन ते यहाँ दौड़ो आयो हूँ। तब श्री गोसाई जी खवासों झारी जल के लेके घोड़ा ऊपर अस्वार हो के बेगी ही आपू वृंदावन पधारे। तो तब कृष्णदास को रथ ऊपर ते उठाए के जल प्याए। पाछे कृष्णदास सावधान भय सो ज्वर हो उतरी गयो। तब कृष्णदास श्री गोसाई जी को दंडवत करी के
यह पद गायो। श्री विठ्ठल जू के चरणनी की बलि, श्री विठ्ठल जू के चरणनी की बलि। हमसे पतित उद्धारण परम कृपाल आपू आए चली, श्री विठ्ठल जू के चरणन की बलि। उज्ज्वल अरुण दया रंग रंजित, नक चंद्र विरह तम निर्दली। सेवत सुख कर शोभा पावत, भक्त मुदित ललित पद अंगुली, श्री विठ्ठल जू के चरणन की बलि। अतिशय मृदुल सुगंध सुशीतल, परसत त्रिविध ताप डारत मलि। कहे कृष्णदास बार एक सुधि करी, तेरो कहा करे गो रिपुकली, श्री विठ्ठल जू के चरणन की बलि। सो यह पद गाय के कृष्णदास ने श्री गुसाई जी से विनती की, जो महाराज मैंने आपको कहो न मान्यो, तासो इतनो दुख पायो। ता पाछे श्री गुसाई जी के संग कृष्णदास श्री गोवर्धन आए। तब शयन आरती को समय भयो। तब श्री गुसाई जी नाई के शयन आरती किए। तब कृष्णदास ने यह पद गायो। आजू को दीन धनी धनी री माई, नैनन बरी देखे नंद नंदना। परम उदार मनोहर मूर्ति, ताप हरत लगी पूजत चंदन। ताप हरत लगी पूजत चंदन, आजू को दिन धनी धनी री माई। नवल राय श्री गोवर्धन धारी, रूप राशि युवती मन फंदन। ध्वजा व्रजांकुश जब विराजत, ध्वजा व्रजांकुश जब विराजत। कृष्णदास कीनो पद वंदन, कृष्णदास कीनो पद वंदन। आजू को दिन धनी धनी री माई। पाछे श्री गुसाई जी अनोसर कराई के पर्वत के नीचे पधारे। सो या प्रकार कृष्णदास ने बहुत दिन लो श्री गोवर्धन नाथ जी को अधिकार कियो। वार्ता प्रसंग 9। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने आए के कृष्णदास को कही, जो मोको यहाँ एक कुआ बनावनो है और मोको अपने देश जानो है। सो मैं तो अपने देश को जाऊंगो, तासो तुम या द्रव्य को राखो। सो ऐसे कही के वह वैष्णव 300 रुपया दे के अपने देश को गयो। तब कृष्णदास वह वैष्णव के रुपयान में थे 100 रुपया एक कुलरा में धरी के बाग में एक आम के वृक्ष नीचे गाड़ी रखे। ता पाछे आछो मुहूर्त देखी के पुछरी के पास बाग में कुआ को आरंभ कियो। तब कितने दिन पाछे कुआ बनी के तैयार भयो और 200 रुपया लगे। पाछे कुआ को मोहड़ो बनावनो रहो। सो कृष्णदास जी मन में विचारे तो 100 रुपया में मोहड़ो आछो बनेगो। ता पाछे श्री गोवर्धन धर के उत्थापन के दर्शन करी के कृष्णदास वह कुआ देखने को गए। सो वह कुआ को देखने लागे।
शो कृष्णदास के हाथ में लकड़ी हतो। शो आशा टेक के लकड़ी के टेक के कृष्णदास वह कुआं पर ठाड़े भये। इतने में वो लकड़ी सरक्यो। शो कृष्णदास लकड़ी सहित वह कुआं में जाय पड़े। तब सगळे मनुष्य पास ठाड़े हते। शो तीन ने शोर कियो जो कृष्णदास कुआं में गिरे। पाछे कितेक मनुष्य दौड़े। सो रस्सा टोकरा लाए और दो ही मनुष्य कुआं के भीतर उतरे। सो बहुत ढूंढे पर कृष्णदास को शरीर हो न पायो। तब वे मनुष्य पाछे फिरी आए। ता समय श्री गुसाई जी श्री गोवर्धनधर को शयन भोग धरी के बाहिर बिराजे हते। सो रामदास भीतरिया श्री गुसाई जी के पास बैठे हते। ता समय मनुष्य ने जाय के कही जो महाराज कृष्णदास कुआं को देखत हते। सो आशा सरक्यो। सो कुआं में गिरे। पाछे मनुष्य कुआं में ढूंढीवे को उतरे। सो कृष्णदास को शरीर हु पायो नहीं। ता समय रामदास जी वहाँ ठाड़े हते। सो कहे तामसा नाम अधोगति। तब यह सुनी के श्री गुसाई जी आपू कहे जो रामदास ऐसे न कहिए। जो कृष्णदास तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र वैष्णव हते। जो यह लीला है कूप में गिरे तो कहा भयो, कहा जानिए कहा है भाव प्रकाश। सो याको कारण श्री गुसाई जी आपू हु जानत हते। जो प्रेत योनि को शाप है तासो आपू प्रगट न किए। सो कृष्णदास क्या देह समेत प्रेत भय। सो पुछरी के पास एक पीपल को वृक्ष है ताके ऊपर जाय के बैठे। वार्ता प्रसंग 10। और श्री गुसाई जी आपू श्री मुक्षु कहे जो कृष्णदास श्री गोवर्धनधर को अधिकार भलो ही किए और अब ऐसे सेवक कहाँ मिले और अधिकारी बिना काम चलेगो नहीं। सो विचार करनो। सो या भांति कहे। तब रामदास जी ने विनती की नी जो महाराज जाको तुम आज्ञा करोगे सो ही करेगो। जो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा भाग्य सो मिलत है। तब श्री गुसाई जी आपको कहे जो हम कौन से जीव को कहे जो कौन से जीव को बिगाड़ करें। सुधारनो तो बहुत कठिन है और बिगाड़नो तो तत्काल है। भाव प्रकाश। सो यही सो श्री आचार्य जी श्री सुबोधनी जी में कहे हैं जो श्री भागवत नारायण ने ब्रह्मा सो कहो है। परिब्रह्मा सृष्टिकरण को अधिकारी है तासो श्री भागवत फलित न भयो। पाछे ब्रह्मा नारद जी सो कही। सो नारद को सगरे देशन में फिरवे को अधिकार है तासो फलित न भयो। तब नारद ने वेद व्यास जी सो कहो। सो वेद व्यास जी सहस्त्र शास्त्रकरण के अधिकारी है तासो व्यास जी को फलित न भयो। पाछे व्यास जी ने श्री सुखदेव जी सो कहो। सो सुखदेव जी सर्व त्याग कियो है। सो यही त्याग में लगे। पाछे परीक्षित को सर्व त्याग भयो। तब अधिकारी भागवत के भय। जब श्री सुखदेव जी रात दिन ताई कथा कहे तब 7वें दिन भगवत प्राप्ति भई। सो तैसे ही यह श्री भागवत रूप पुष्टि मार्ग है। सो या के अधिकारी निरपेक्ष होय ताई के माथे यह मार्ग होय और जाको अधिकार पाए अहंकार बढ़े सो ताको कछु फल सिद्ध न होय। तासो श्री गोवर्धनधर को अधिकार हम कौन को दें, कौन को बिगाड़ करें। तब रामदास जी सुनी के चुप हो रहे। इतने में शयन भोग को समय भयो। सो शयन भोग श्री गुसाई जी सराय। सो शयन आरती करे। पाछे श्री गुसाई जी आपो श्री गोवर्धनधर सो पूछे जो महाराज कृष्णदास की तो देह छूटी और अधिकारी बिना चलेगी नहीं। सो हम कौन को अधिकार दे के बिगाड़ करें। तासो आपू कहो ताको अधिकारी करे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो हम हूँ कौन जीव को बिगाड़ करें। जो कोई अधिकार लेगो ताको बिगाड़ होएगो। तासो तुम एक काम करो जो अधिकार को दुशाला ले सबके आगे कहो जाको अधिकार करनो होय सो दुशाला ओढ़ो। तब जो आय के कहे ताको देव। सो जाको गिरनो होएगो सो आपू ही आवो। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू प्रसन्न होय के श्री गोवर्धन नाथ जी को शयन कराए। पाछे दूसरे दिन राजभोग आरती के समय सगरे व्रजवासी वैष्णव भेले करी के श्री गुसाई जी आपू दुशाला हाथ में लिए। पाछे सबन को सुनाए के कहो
जो जाको श्रीनाथ जी के घर को अधिकार करनो होय सो या दुशाला को ओढ़ो। यह सुनी के कितने ने कही जो हम करेंगे। सो पहले एक क्षत्रिय बोल्यो हतो सो ताको दुशाला उठायो। ता पाछे श्री गोवर्धननाथ जी की आरती करी अनोसर कराए श्री गुसाई जी आपू श्री गोकुल पधारे। पाछे कछुक दिन बीते तब एक समय श्री गोवर्धननाथ जी की भैंस खोई गई। सो बरहे में निकसी गई। तब भैंस ढूंढने के लिए गोपीनाथ दास ग्वाल और 5-7 ग्वाल पुछरी की ओर गए। वे सब परम कृपा पात्र भगवती हते। सो तब देखे तो श्री गोवर्धननाथ जी सखान सहित पुछरी पास एक पीपर के नीचे खेलत है और पीपर के ऊपर कृष्णदास अधिकारी प्रेत होय के बैठे हैं। तब कृष्णदास अधिकारी ने गोपीनाथ दास ग्वाल सो जय श्री कृष्ण किए और कहो जो अरे भैया गोपीनाथ दास ग्वाल तू मेरी बिनती श्री गुसा जी सो करियो और कहियो जो आपके अपराध दे मेरी यह अवस्था भई है और श्री गोवर्धन दर्शन देत हैं सो आपकी कृपा ते देत है। भाव प्रकाश। सो जब श्री गोवर्धननाथ जी के आगे अधिकार को दुशाला श्री गुसाई जी ने कृष्णदास को दोबारा उठायो। तब कृष्णदास ने यह पद गायो परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। सो यह पद गाय के कृष्णदास ने श्री गुसाई जी सो कही जो महाराज मैं 6 महीना लो आपको विप्रयोग करायो सो आपू मेरो अपराध क्षमा करिए। तब श्री गुसाई जी आपू कहे तो तिहारो अपराध श्री नाथ जी क्षमा करेंगे। सो यह श्री गुसाई जी आपू कहे तासो श्री गोवर्धन दर्शन देत है और बोलत है बातें करत है परंतु श्री गुसाई जी आपो अपराध क्षमा नहीं किए हैं तासो प्रेत योनि छूटत नहीं है। और कृष्णदास श्री गोवर्धन दर्शो हु कहते जो महाराज मोको दर्शन देत हो सो प्रेत योनि क्यों नहीं छुड़ावत हो। तब श्री गोवर्धननाथ जी कहे तो यह हमारे हाथ है नहीं, उद्धार तो तेरो श्री गुसाई जी के हाथ है। सो काहे थे जो लीला में श्री चंद्रावली जी को शाप है जो प्रेत योनि होय सो कौन छुड़ावे। तासो यद्यपि श्री स्वामिनी जी की सखी ललिता रूप कृष्णदास है परंतु आगे को बचन बिचारी नहीं छुड़ावत है। तासो कृष्णदास ने गोपीनाथ दास ग्वाल सो कहो जो तू मेरी बिनती श्री गुसाई जी सो करियो जो श्री गुसाई जी की कृपा बिना मेरी गति नहीं है। और बिलछू की ओर बाग में आम के वृक्ष के नीचे ₹100 एक कुदरा में भरी के गाड़े हैं सो निकासी के कूप के ऊपर को मोहड़ो बनवाई दीजियो। यह श्री गुसाई जी सो कहियो। और श्री नाथ जी की भैंस तुम ढूंढवे को आए हो सो वो घना में चरत है। पाछे गोपीनाथ दास ग्वाल घना में ते भैंस लेके गोपालपुर आए सो भैंस बांधी गोदोहन गाय भैंस को किए। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू श्री नाथ जी की शयन आरती करी के अनोसर कराए पर्वत पे उतरे और अपनी बैठक में आए के बिराजे। तब गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी के कहो जो महाराज आज श्री नाथ जी की भैंस खोई गई थी सो ढूंढन को पुछरी की ओर गयो હતો जहाँ कृष्णदास अधिकारी प्रेत भय देखे हैं सो कृष्णदास पीपर के वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। कृष्णदास ने मोको भगवत स्मरण कियो હતો और कृष्णदास ने आपसो यह विनती करी है जो मैं प्रेत हूँ मैंने आपको अपराध कियो है तासो मोको प्रेत योनि भई है। आपू के हाथ मेरो उद्धार है। और बाग में आम के वृक्ष के नीचे कुदरा में ₹100 गड़े हैं सो निकासी के कुआ को मोड़ो बनावे को कहो है। और भैंस हूँ कृष्णदास ने बताई दीनी है सो हम ले आए हैं। तब श्री गुसाई जी आपू अपने मन में विचारे जो कृष्णदास को बड़ो दुख है सो अब याको प्रेत योनि में सो छुड़ावनो यह कही के तत्काल उठी के बाग में पधारे। तब ₹100 निकासी के नयो अधिकारी कियो હતો सो वाको दे के कहो ये रुपयान को कृष्णदास वारे कुआ को मोड़ो बनवाइयो। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू वाही रात्रि को अश्वार होय के मथुरा जी पधारे। पाछे प्रातः काल भये श्री गुसाई जी आपू अपने श्री हस्त सो कृष्णदास को क्रिया कर्म करी ध्रुव घाट ऊपर साध्य कियो और कृष्णदास को प्रेत योनि छुटाई के
दिव्य शरीर करी के लीला में प्राप्त किए। सो बिलछू सामे गिरिराज में बारी तो आ द्वार के मुखिया कृष्णदास है, सो तहाँ जाय के बिराजे। सो यह प्रकार कृष्णदास की लीला प्राप्ति श्री गोसाई जी आपू की है। भाव प्रकाश तहाँ यह संदेह होय जो श्री गोसाई जी की कृपा से उद्धार न भयो, सो आपू मथुरा जी पधारे और ध्रुव घाट ऊपर श्राद्ध किए। सो कृपा ते कहा श्राद्ध अधिक है, तहाँ कहत है जो गोपीनाथ दास ग्वाल कृष्णदास को प्रेत भय देखी के आए। सगरे सेवक व्रजवासिन के आगे गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्री गोसाई जी ते कहो जो कृष्णदास प्रेत भय है, सो आपू सो विनती करी है जो आपू मोको प्रेत योनि से छुड़ाओ। जो श्री गोसाई जी चाहे तो रंचक मन में विचारे ते छुटकारो होय, परंतु पाछे जो सेवक व्रजवासी कोई प्रेत होय, सो श्री गोसाई जी सो कहे जो आपू छुड़ाओ। सो तब न छुड़ावे तो दोष बुद्धि होय, तब जीव को बिगाड़ होय। तासो श्री गोसाई जी आपू श्री मथुरा जी में पधारी के ध्रुव घाट ऊपर श्राद्ध कियो। सो या मिस्ते छुड़ाए। सो सबन ने जानी जो ध्रुव घाट को श्राद्ध ऐसो ही है, सो यह महिमा बढ़ाए। सो अपनो महात्म्य काल कठिनता जानी छिपाए। सो या को कारण यह है और दूसरो कारण यह है जो कृष्णदास ऐसे भगवती हते जो इनके कोटान कोटि पुरखान को उद्धार होय। सो काहे थे जो श्री भागवत में नृषि जी ते प्रहलाद ने कहो है जो महाराज मेरे पिता को उद्धार खोय। तब नृषि जी कहे जो जा कुल में भगवत भक्त होय, सो वाक्य 21 पुरुषा तरे, तासो तुम संदेह क्यों करत है। सो प्रहलाद जी तो मर्यादा भक्त भय और कृष्णदास जी पुष्टि मार्गीय भगवदीय भय, सो इनके तो कोटानी कोटि पुरुषान को उद्धार है, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु के संबंध बिना लीला में प्रवेश न होय। तासो कृष्णदास के मिश करी सृष्टि में मुक्त किए। सो काहे थे जो कृष्णदास जी श्री गोसाई जी सगरो गोवर्धन दर को परिकर अलौकिक है। सो यहाँ ईर्षा नहीं है, सो भूमि पर हूँ भगवत लीला जानी कहनो सुनो। सो यह प्रकार कृष्णदास की वार्ता माँ अलौकिक है। तासो श्री गोसाई जी कहे जो कृष्णदास ने रासादिक कीर्तन ऐसे अद्भुत किए, सो कोई दूसरे सो न होय। और श्री आचार्य जी के सेवक होय के सेवा हूँ ऐसी करी जो दूसरे सो न बनेगी। और श्री नाथ जी को अधिकार हूँ ऐसो कियो जो दूसरे सो न होएगो। सो यह प्रकार श्री गोसाई जी आपू श्री मुक्षो कृष्णदास की सराहना किए। सो वे कृष्णदास अधिकारी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते जिनके ऊपर श्री गोवर्धन दर सदा प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को भाव नहीं, ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय है। सो कहाँ ताई कहिए। वार्ता 84 समाप्त। इति श्री 84 वैष्णवन की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए। सो ताको भाव